हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी शेफाली शाह और हर्ष छाया की शादी के बारे में। अब आप कहेंगे कि भाई, अब तक तो मैं शेफाली के काम को लेकर डिस्कशन किया करती थी, लेकिन सडनली मैंने शेफाली की पर्सनल लाइफ पर बात क्यों मैं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने जब जब शेफाली के करियर को लेकर बात करी है, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ के भी बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात करी है। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना इसीलिए भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी जिसमें शेफाली शाह अपनी 25th एनिवर्सरी अपने हस्बैंड, डायरेक्टर प्रोड्यूसर विपुल डी शाह, नहीं शायद विपुल शाह है, सॉरी उनका नाम, विपुल शाह के साथ सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी और उनके साथ डांस करती हुई दिखाई दी। और अच्छा खासा उन्होंने कैप्शन लिखा कि उनकी शादी जितनी भी उतार चढ़ाव भरी रही हो, लेकिन फेविकॉल का जोड़ है, कुछ ऐसे ही उन्होंने लिखा जितना मुझे समझ में आया। तो एक तरीके से अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करते हुए, 25th मैरिज को सेलिब्रेट करते हुए 25 साल किसी के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज की जनरेशन तो नहीं कर पाएगी, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन डेफिनेटली जो भी लोग इतना लंबा वक्त अपने शौहर या पत्नी के साथ इतनी लंबी जर्नी तय करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो बात अलग है कि ये जर्नी देखने में जितनी खूबसूरत होती है, अंदर से ये जर्नी उतनी ही ज़्यादा सफरिंग भरी रही होती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ शादियों में कोई एक पार्टी करती है, कुछ शादी में दोनों पार्टी करती है, कुछ ऐसी भी शादियां होती हैं जहां पर दोनों पार्टीज, मतलब एक तरीके से जिनको आज की तारीख में हम ओपन मैरिज कहते हैं, वहाँ तो एडजस्टमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता। वहाँ तो एडजस्टमेंट भी बहुत ही डिफरेंट तरीके के होते हैं। लेकिन अगर मैं शेफाली की शादी पर गौर करूं, तो शेफाली ने इससे पहले हर्ष छाया से शादी करी थी। आप सोचिए कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब शेफाली और हर्ष की शादी हुई होगी तो कैसा रहा होगा कि भाई, हमने शादी कर ली है और अब हम लाइफ टाइम के लिए साथ में रहेंगे, ये है वो है। लेकिन अब किसी को क्या पता था कि वो शादी कुछ ही सालों बाद टूट जाएगी और अचानक से एक दिन शेफाली की ज़िंदगी में विपुल शाह आएंगे, जिनके साथ वो अपनी लाइफ के 25 साल बिताएंगी, प्लस 2 बच्चे भी हो चुके हैं उनके। तो किसी को भी लाइफ में पता नहीं होता कि हम जिसका हाथ थाम रहे हैं एक जन्म के लिए, चलो 7 जन्मों की बात छोड़ दो, हमारे में तो 7 जन्म बोला जाता है, लेकिन अगर एक जन्म के लिए भी हाथ थाम रहे हैं तो हर कोई ये सोचता है कि अब हम हमेशा साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि एक्चुअल में आपको कितना साथ रहना है। ये तो भाई डेस्टिनी को ही पता है। हम सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हमारा जो बटन है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि छोटी सी बात पर रिश्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, और कभी ऐसे भी रिश्ते मैंने देखे हैं जो टूटने की कगार पर होते हैं, लेकिन एक छोटी सी कोई बात ऐसी दोनों मियाँ बीबी के दिल में घर कर जाती है कि वो दोनों जो हैं वो वापस से जुड़ जाते हैं, और फिर उनकी मैरिज जो है वो एक तरीके से सेव हो ही जाती है। लेकिन उनको रियलाइज़ होता है, बहुत सारे कपल्स की जो शादी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ब्रेक होती है कि लास्ट मोमेंट पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई तो ये डिवोर्स बच गया। लेकिन कुछ शादियों में जो होता है सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बुरा लग जाता है कि बात फिर तलाक तक पहुंच जाती है और तलाक हो भी जाता है। अब मैं शेफाली और हर्ष के केस में अगर देखूं, तो शेफाली और हर्ष ने 90s के एरा में साथ में बहुत काम किया है। इनफैक्ट उनकी लव मैरिज थी और साथ में काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया, क्योंकि आप यंग होते हो, नए होते हो, आपके लिए सब कुछ लाइफ में बहुत नया होता है। इंसान जब कमाने लगता है, काम करने लगता है ना,
तो फिर वो लाइफ में कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि भाई मुझे ज़िंदगी में हर तरीके का सुख मिलना चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, हर तरह के सुख से, परिवार का सुख हो, मुझे हर चीज़ मिलना मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। इस चक्कर में एक कॉन्फिडेंस भी आता है, लेकिन इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, ज़िंदगी की इतनी समझ नहीं होती है। तो ठीक है, नया नया जो कहते हैं एक रिलेशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है, बहुत स्पार्क उसमें आपको दिखती है और लगता है कि हाँ भाई, जो दिख रहा है वो सारी ज़िंदगी वैसा रहेगा, लेकिन वो होता नहीं है। और शायद शेफाली और हर्ष की ज़िंदगी में भी यही हुआ। आप देखिए कि हर्ष से तलाक के कुछ ही वक्त बाद शेफाली ने विपुल शाह से शादी कर ली, और साल भर के अंदर ही वो माँ भी बन गई एक बच्चे की। यानी कि मतलब तलाक के बाद दूसरी शादी करना, वो भी इतनी जल्दी, ये बड़ी सोचने की बात है। मतलब आज तक ये चीज़ें कभी क्लियर ही नहीं हो पाई कि एग्जैक्टली हर्ष और शेफाली के बीच में हुआ क्या था। शेफाली एक वक्त पर काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, उन्हें सत्या मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था, जो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, 1998 में आई थी। उस वक्त शेफाली टेलीविज़न पर पूरे मतलब एक तरीके से काम कर रही थी, पूरे तरीके से वो टेलीविज़न को ही डेडिकेटेड थी। और ऐसे में उनको फिल्म मिलती है सत्या, और जिसके लिए उनको क्रिटिक चॉइस अवार्ड भी मिला था, स्क्रीन अवार्ड भी मिला था, जिसको उन्होंने खुद से रिसीव भी किया और अपने हस्बैंड हर्ष को बहुत सारा धन्यवाद भी किया। और हर्ष वहाँ पर बैठे हुए थे। तो एकाएक ऐसा क्या हो गया कि एक सपोर्टिंग हस्बैंड होने के बावजूद भी, क्या मतलब ये जो बातें हमें दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, वो सब कवर अप होता है। असल में ज़िंदगी में इनकी जो पर्दे के पीछे जो इनके रिश्ते होते हैं, वो उतने ही ख़राब होते हैं। इतने ख़राब थे कि भाई तलाक होते ही दूसरी शादी कर ली। कहाँ से विपुल शाह इनको मिले, कैसे इनकी रिलेशनशिप डेवलप हुई, ये आज तक कोई क्लियरिटी नहीं हुई। अब क्या इनका जो डिवोर्स का एक्चुअल रीज़न था, वो भी कभी सामने नहीं आया। कभी भी दोनों ने पब्लिक फ्रंट पर एक दूसरे को कभी भी गलत ऐसा नहीं ठहराया, हमेशा बड़ा नपा तुला आंसर एक दूसरे को दिया, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगती है। ठीक है, डिवोर्स पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, अगर यू नो उसकी टूटने की वजह कोई भी रही हो, क्योंकि हर इंसान जब शादी करता है तो कोई ये नहीं सोचता है कि भाई ये शादी जो है, आज की तारीख में तो लोग शादी करते हैं कि भाई नहीं होगी तो तोड़ के दूसरी कर लेंगे, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हर कोई चाहता था कि शादी हो गई तो बस हो गई। तो अब ये शादी मरते दम तक तो नहीं टूटने वाली, जब तक कि हम जिंदा हैं। हम भले ही बीमार हो जाएं, कुछ हो जाएं, लेकिन ये शादी तो हम जो है टिकी ही रहेगी जब तक हमारी आंखें खुली हैं। पहले मैरिजेस ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, अब तो लड़का लड़की को पता होता है कि हम इतने महीने तक साथ में रहेंगे, देखेंगे, उसके बाद जो है फिर ख़त्म कर देंगे। अच्छा, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो भी लोग शादी करते हैं ना, तो एटलीस्ट आप ये सोचकर शादी मत कीजिए, ख़ास तौर पे अगर उनकी ये पहली शादी है, तो इनको, इन शादियों को आप दूसरी शादी मानकर ही आप इस शादी को अगर चलाएंगे ना, तो ही आप सुखी रहेंगे। क्योंकि जितना आप पहली शादी में इंसान एडजस्ट करता है ना, उससे कई ज़्यादा उसको दूसरी शादी में ही एडजस्ट करना पड़ता है। अगर वो ये सोच लेना कि ये मेरी पहली नहीं दूसरी शादी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये मैं दोनों पार्टीज़ के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि भाई हम कब तक सफ़र करते रहेंगे। तो दोनों, जैसे लड़का लड़की आजकल ये सोचते हैं कि भाई उनके माइंड में ये रहता है कि ठीक है, कुछ वक्त तक साथ रहेंगे, फिर उसके बाद तोड़ देंगे। सबके डिवोर्स हो रहे हैं, हमारा भी हो गया तो क्या हो गया। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक मतलब कि बस एक ही इंसान के साथ रहना चाहते हैं, तो यही एक गुरु मंत्र है कि एक कुछ भी ऐसा मत करें जिससे एक दूसरे को दुख हो। और
दूसरा ये सोचकर शादी करें कि ये मेरी सेकंड मैरिज है, नो मैटर आपकी पहली शादी हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरी शादी में कितना एडजस्ट करना पड़ता है। लड़कों का एडजस्टमेंट अलग लेवल का होता है दूसरी शादी में, लड़कियों का अलग लेवल का होता है। भले ही वो किसी तलाकशुदा आदमी से शादी करे, ये बात तो मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं लड़का लड़की जो शादी करना ही नहीं चाहते, तो मैं उनको भी एक गुरु मंत्र देना चाहूँगी कि आप लोग फिर ना शादी को ही तलाक दे दो। आप एक तलाकशुदा की तरह ही बर्ताव करो, और आपने किसी इंसान को नहीं बल्कि शादी को ही तलाक दिया है, वैसे रहो। ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ स्ट्रेट देखो कि मुझे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले के ज़माने में हुआ करते थे, जब तलाक के बाद वो कभी दूसरी शादी नहीं करते थे। उनको लगता था भाई एक के साथ हो गया, अब नहीं, अब अपने शरीर को हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। बहुत ऊंचे ऊंचे मॉरल वैल्यूज़ वाले भी लोग हुआ करते थे। आज की तारीख में कोई मॉरल वैल्यूज़ के साथ जीना ही नहीं चाहता। सबको लगता है कि भाई एक ही ज़िंदगी है तो भोग लो, कल हो ना हो। जो ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए मैं कहती हूँ हाँ, लेकिन जब बात आती है प्योरिटी की, तब मैं अपनी फिज़िकल प्योरिटी की, अपने माइंड की प्योरिटी की, तब फिर मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसे ही सरवाइव किया है कि मैं अपने आप को एक तलाकशुदा महिला की तरह ही बर्ताव करती हूँ। हालांकि टेक्निकली मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मैंने शादी को ही तलाक दे रखा है। तो मैं ऐसी ही रहती हूँ कि भाई मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। जैसे पहले के ज़माने की औरतें कितनी स्ट्रांग होती थी कि नहीं भाई शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, या फिर कई औरतें होती थी जो कम उम्र में विधवा हो जाती थी, तो उसके बावजूद भी वो दूसरी शादी नहीं करती थी, या फिर हस्बैंड से तलाक हो जाता था तो अपने आप को प्योर रखती थी। यहाँ पर तो मैंने शादी को ही तलाक दे दिया है, तो मेरा शादी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो खैर ये कुछ छोटी मोटी टिप्स थी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा लगे। आप लोग समझदार लोग हैं, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि भाई मैं क्या क्या सोचती हूँ। तो खैर जो शेफाली थी और हर्ष थे, उनकी शादी जो है वो कुछ 3 साल चली, और फिर सन 2000 में उन्होंने विपुल से शादी कर ली दिसंबर के महीने में। और अब वो विपुल के साथ 25 साल बिता रही हैं। यानी कि आप ये सोचिए कि अपनी ज़िंदगी के मतलब 3 साल उन्होंने किसी और मर्द के साथ बिताए, और अब 25 साल किसी और मर्द के साथ बिताए। अब मैं हर्ष का भी देखूं तो हर्ष ने भी 3 साल जो हैं शेफाली के साथ बिताए, और अब वो अपने शादी के 20-22 साल किसी और औरत के साथ बिता रहे हैं। मतलब ठीक है, ये सब की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर्सनल मर्जी हो सकती है, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ। मैं इस चीज़ में जो है, मेरा ये विश्वास है कि यार मतलब ज़िंदगी में अगर आपने किसी एक का हाथ थामा है तो ट्राई कीजिए कि उसके साथ सिंसियर रहिए। वो भले सिंसियर ना रहे, लेकिन आप सिंसियर रहिए। लाइफ में अपने आप को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि शादियों की एक्चुअल में फिर क्या कीमत होती है। तू नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। मतलब आज शेफाली अपनी शादी की मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं, 25 साल की, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हो गए हैं। ऑफकोर्स उनका भी एडजस्टमेंट रहा होगा। विपुल का मुझे नहीं पता, शायद विपुल की ये पहली शादी थी, लेकिन शेफाली की तो ये सेकंड मैरिज थी। तो प्रेशर तो शेफाली पर भी आया होगा, कुछ मामले बिगड़े भी होंगे, तो पहली शादी का कंपैरिजन भी रहा होगा। सेम हर्ष के साथ भी यही रहा होगा। लेकिन दोनों को एक चैलेंज था कि हमें अपनी दूसरी शादी को बचाना है, नहीं तो फिर वही वाली बात है ना कि दुनिया को हम क्या जवाब देंगे, खुद को क्या जवाब देंगे। और बहुत सारे सवाल, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, बहुत कुछ होता है लाइफ में जो हमें मतलब हम लोग नहीं फील कर पाते, हम लोग नहीं समझ पाते जब हम यंग होते हैं। लेकिन ये बातें मतलब मैं क्यों ये बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मतलब मैं थोड़ी सी ना अलग किस्म की लड़की हूँ। मतलब मैं जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे खुशी नहीं होती। ठीक है,
शेफाली एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने उनका वो वीडियो देखा अपने हस्बैंड के साथ वो डांस कर रही हैं, ठीक है, हर किसी को ज़िंदगी में खुश रहने का अधिकार है, लेकिन ये खुशी जो उनके पास है, उस खुशी को बरकरार रखने के लिए, उस खुशी को अपने साथ रखने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट किए होंगे वो तो वही जानती हैं। ठीक है, शेफाली ने अपने करियर को कभी टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, वो काम करती रहीं, और विपुल से शादी के बाद जो है उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया। और आप कह सकते हैं कि मॉनसून वेडिंग जब उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उसी के बाद वो एक बच्चे की माँ भी बन गई थी, और उन्होंने शादी के बाद भी जो है अपना करियर कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। वक्त पिक्चर में भी वो अमिताभ बच्चन की वाइफ का उन्होंने रोल किया, जिसको डायरेक्ट शायद उनके हस्बैंड ने ही किया था जहाँ तक मुझे याद है। तो उन्होंने अपनी जर्नी जो है आगे करी। मतलब एक तरीके से लगता है कि दोनों ने मतलब इस डिवोर्स को एक तरीके से काफ़ी सीरियसली लिया, और ये सोचा कि भाई हमने एक दूसरे से ये जो हमारा जो चैप्टर था अब हमें इसे क्लोज़ करना है और कभी भी पलट के नहीं देखना है। यही बात है कि हर्ष भी अपने काम में आगे बढ़ते चले गए, और शेफाली भी अपने काम में, अपने करियर में, उन्होंने मदरहुड जर्नी भी साथ में अपनी जी है। तो उन्होंने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया कि कभी पलट कर भी, भूल कर भी उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता, अपने पास्ट की तरफ देखा होगा। और अगर उन्हें कभी अपना पास्ट याद भी आया होगा तो भी उन्होंने उसे एकदम से अपने जहन से निकाल दिया होगा। क्योंकि जब आप ज़िंदगी में कुछ भी फैसला लेते हो तो आपको श्योर होना चाहिए, भले ही आप उसमें गलत साबित क्यों ना हो, लेकिन जो लिया है वो ले लिया। आप सोच लो 2 बार, 3 बार, 10 बार, उसके बाद जो ले लिया तो फिर ले लिया। फिर उसको क्रिप करना, उस पर जो है वो छाती कूट मोमेंट करना कि हाय हाय, वो सही नहीं होता। और यही चीज़ मुझे हर्ष के में भी लगी, क्योंकि हर्ष भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ऐसा लगता है कि कभी मतलब इनकी कोई नेट पर मैंने काफ़ी तस्वीरें ढूंढी साथ में जब ये काम करते थे, तो बहुत हार्डली इनकी कुछ तस्वीरें मुझे मिली साथ में, हर्ष और शेफाली की। इनकी अलग अलग ही पिक्चर मिली साथ में जब ये कपल हुआ करते थे, क्योंकि 90s के एरा में ये साथ में दिखते थे। तो मुझे काफ़ी मतलब बुरा लगा, मतलब कि यार, मतलब कोई इंसान जिससे आप प्यार कभी आपने किया, कभी मोहब्बत करी, कस्में वादे खाई, फिर ठीक है कुछ हालात बदले, उस इंसान से रिश्ता टूट गया, और फिर आपने उस इंसान को छोड़ दिया और किसी और का हाथ थाम लिया, और फिर उसके बाद पलट के भी नहीं देखा, और फिर अपनी ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़े, ऐसे आगे बढ़े। मतलब इन शॉर्ट, प्यार मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है। जिसके साथ आपको अच्छा लग रहा है बस उसके साथ आपको अच्छा लग रहा है। नो मैटर आप इससे पहले किसके साथ थे, क्या था, वो कोई मैटर ही नहीं करता। शायद मुझे नहीं लगता होगा कि हर्ष और शेफाली कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी उन मोमेंट्स को कभी याद भी करना चाहेंगे, क्योंकि वो शायद यही चाहेंगे कि जो हमारा करंट लाइफ पार्टनर है बस वही है, और हमें और किसी के बारे में नहीं सोचना है, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप सोचो कैसे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। हम इन रिश्तों के लिए, इन मोहब्बतों के लिए हम इतने बड़े बड़े कसीदे लिखते हैं, रोमांटिक गाने लिखते हैं, पर क्या कीमत है। तलाक हुआ, तुम दूसरे के साथ, मैं उसके साथ, ये होती है शादी। मतलब वाकई डेस्टिनी ही मिलाती है, डेस्टिनी ही बिछड़वाती है, सब कुछ तो डेस्टिनी करती है, और हम जो हैं सारा क्रेडिट लेके बैठ जाते हैं। मतलब ये बातें ना मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती हैं, शायद मैं ही बहुत पुराने ख्यालात की हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि यार ठीक है, मैं तलाक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यार मतलब क्या वादों की कीमत है, क्या मोहब्बत की कीमत है। मतलब अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मुझे ना अच्छा नहीं लगा। हालांकि मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है,
उनकी मर्ज़ी है, उनकी लाइफ है, हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। जिसको जैसे खुशी समझ में आती है वो उसको ही खुशी मान कर जो है खुश हो जाता है। किसी के लिए करियर खुशी है, किसी के लिए शादी खुशी है, किसी के लिए बच्चा खुशी है, किसी के लिए बॉयफ्रेंड खुशी है, किसी के लिए गर्लफ्रेंड खुशी है, किसी के लिए घूमना फिरना शॉपिंग ये खुशी है। मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। लेकिन ठीक है, ये जो सिचुएशन है ना, ये मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार ठीक ही हुआ, मैं लाइफ में मैं अनमैरिड ही सही हूँ। और मैंने जो भी मेरे को ये लाइफ मिली है वो काफ़ी ब्लेस्ड मिली है। सिंगल लाइफ जो मुझे मिली है वो काफ़ी ब्लेस्ड मिली है। मुझे कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि अरे यार मेरी शादी नहीं हुई, या मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना, मैंने सिंदूर नहीं लगाया। एटलीस्ट मतलब मैं खुद से सिंसियर रही हूँ। और मतलब लाइफ में मैं कैसे आपको एक्सप्रेस करूं, मुझे जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार जो भी हुआ मेरी लाइफ में, जो भी डिसीजंस हुए वो सही हुए। कि भाई एक बिस्तर से निकल कर दूसरे बिस्तर में जाने को अगर लाइफ कहते हैं तो फिर मेरी लाइफ इनकी लाइफ से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इनफैक्ट हर उस इंसान की जो मेरी तरह सिंगल है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, हम लोग दूसरे की दुनिया देखकर अपनी दुनिया को कंपेयर करते हैं। अरे यार रील्स में कितनी अच्छी शादी है, अरे देखो लड़का कैसे रो रहा है जब दुल्हन स्टेज पर आती है। ये ड्रामेबाजी, कैसे एक दूसरे को वरमाला पहनाकर हाथ ऊपर करके मतलब खुश हो रहे हैं, कैसे मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कैसे रील बना रहे हैं। हाय मुझे भी कोई मिल जाए, हाय मेरी भी ज़िंदगी में कोई आ जाए, हाय मेरा भी इतना प्यारा बच्चा हो जाए, हाय कितनी प्यारी फैमिली है। लेकिन उन कोई ये नहीं देखता कि ये सब लगने के पीछे, ये प्यारा प्यारी लगने के पीछे जो लगती है ना, जो लिटरली पिछवाड़े पे लगती है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट इज़ अ रियलिटी, कि भाई जो आपकी लिटरली आपकी लगाई जाती है ना, मतलब आपको क्या पता। मैं तो बहुत कुछ सीख गई हूँ कि ये सारा सोशल मीडिया जो है एक तरीके से एक ऐसी दुनिया है जो असल ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एग्जिस्ट करती है। तो खैर जो भी है, आज हर्ष और शेफाली अपने अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दोनों ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया, फिल्मों में भी काम किया, और अच्छे खासे इनको रोल्स मिले हैं। अब एग्जैक्टली इनकी मैरिज क्यों टूटी वो तो पता नहीं, और ना ही कभी इन्होंने खुल के बताया, और ना ही कभी एक दूसरे पर किसी भी तरह के कोई एलिगेशंस लगाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ना कुछ रिश्ते मतलब आपके मतलब कुछ ऐसे राज होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तों के राज होते हैं, कुछ ऐसी ज़िंदगी में कई बातें होती हैं जो आप ही के साथ इस दुनिया से चली जाती हैं और किसी को भी पता नहीं चलती। बहुत सारे ऐसे डाइवोर्सेस होते हैं जिसमें जो है फिर बाद में एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक्स पार्टनर की डेथ हो जाती है। मैं टेलीविज़न की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ कि कभी भी किसी को पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था। कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो मरते दम तक आपस की रंजिशें, आपस की जो दुख हैं, तकलीफ़ हैं, जो यातनाएं उन्होंने अपनी मैरिज में सही हैं, वो कभी भी किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करते। और वो उन बातों को, उन राज़ों को अपने सीने में लेकर चले जाते हैं और किसी को भी नहीं बताते। तो मुझे लगता है शेफाली और हर्ष का जो एग्जैक्ट डिवोर्स रीज़न था वो इन्हीं को पता था, या इनके रिस्पेक्टेड पार्टनर्स को पता था। तो और ये शायद ये राज इनकी दुनिया से मतलब इनके साथ ही चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये कुछ गलत भी नहीं है। मैं यहाँ पर किसी की भी पर्सनल लाइफ को जज नहीं करूँगी। अच्छा, हर्ष और शेफाली की कोई संतान नहीं थी। मैंने काफ़ी ढूंढा कि क्या इनका कोई बच्चा था, तो मुझे तो नहीं मिला कि इनका कोई बच्चा था। जो भी था बच्चा वो विपुल से ही था। तो थैंकफुली ये एक चीज़ अच्छी हुई कि इनका कोई बेबी नहीं था, नहीं तो उस बच्चे के लिए ज़्यादा सफरिंग होती। बच्चा पहले तो फाइट करता कि मैं किसके साथ रहूं, और जो स्टेप फादर है उसके साथ में कैसा रिलेशनशिप है, क्या है, कैसे होगा, क्यों होगा।
या अगर बच्चा फादर के साथ रह रहा है तो स्टेप मॉम के साथ में कैसा होगा, तो बच्चे के लिए बड़ा दिक्कत होती है। तो ये एक चीज़ अच्छी हुई कि एटलीस्ट इनका बच्चा नहीं इन्होंने किया, जो कि बहुत सही बात है। कपल्स को अगर अगर जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, और अगर वो डिवोर्स ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि बच्चों की वजह से तकलीफ़ें और बढ़ती हैं। हम कितना भी नना 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 पापा 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 करें कि नहीं नहीं, डिवोर्स के बाद भी बच्चा जो है दोनों से टच में रहेगा, हमने एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखेंगे, लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ तो बच्चा मिस करता ही करता है। जैसे कि मम्मी पापा एक ही छत के नीचे बैठकर डाइनिंग टेबल पे साथ में डिनर कर रहे हैं, वो फिर नहीं होता, हम कितना भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। तो मैंने खुद हर्ष और शेफाली को साथ में बहुत देखा है। मैंने आरोहन सीरियल के बारे में जब डिस्कस किया था, तब भी मैंने इनके बारे में बात करी थी। आरोहन सीरियल दूरदर्शन पे आता था, उसमें पल्लवी जोशी थी, तो एज अ सेकंड लीड शेफाली और हर्ष थे। तो मैंने तब भी बोला था कि ये दोनों साथ में काम करते थे। इसके अलावा भी इन्होंने कई शोज़ में साथ में काम किया, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, क्योंकि वो शोज़ नहीं हैं, और जो हैं वो काफ़ी थोड़े एपिसोड के हैं। लेकिन शेफाली शुरू से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की शख्सियत रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जब वो कोई डिसीजन लेती होंगी, तो फिर ले ही लेती होंगी, वो फिर कॉन्फिडेंट होती होंगी कि मैंने जो लिया है वो सही लिया है। और कभी कभी ऐसे लोगों के डिसीजन सही भी होते हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कितना भी मंथन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनके डिसीजंस मतलब सही नहीं होते, और अगर होते भी हैं ना, तो दुनिया की बातें उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, तो अच्छे डिसीजन भी उनको बुरे डिसीजन लगने लगते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आज शेफाली अपने हस्बैंड के साथ 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं, और उधर हर्ष भी 20 साल से ऊपर तो उनकी शादी हो गई है। 2003 में उनकी शादी हुई थी। तो आप सोच लीजिए कि 25 साल तो नहीं हुए हैं, लेकिन 22-23 साल तो शायद हो ही गए होंगे। तो हाँ, दोनों ने मतलब वेट नहीं किया किसी चीज़ का, ये नहीं कहा कि नहीं भाई, मतलब एक तरीके से तलाक पेपर पे ही नहीं लिया, बल्कि दिल से भी ले लिया कि भाई अब हमें उनकी यादों की भी ज़रूरत नहीं है, यादों को भी तलाक दे दिया। सिर्फ इंसान को ही नहीं, उसकी हर एक चीज़ को डिवोर्स दे दिया, और अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ गए। हालांकि ये आगे बढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सही रहा या नहीं रहा, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर जानती हूँ कि वो एडजस्टिंग भरा तो रहा ही होगा, चाहे वो हर्ष हो चाहे वो शेफाली हो। तो भाई मतलब एक चैप्टर था जो उनकी ज़िंदगी में था, जो बंद हो चुका है, और जिसको दोबारा खोलने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, ना हर्ष को ना शेफाली को। तो ये भी एक शादी की रियलिटी है कि भाई शादियाँ जितने बाजे गाजे के साथ होती हैं, जितनी खुशी से होती हैं, तो उनकी एक डार्क रियलिटी ऐसी भी होती है कि फिर शादी टूट जाती है, और फिर किसी और के साथ हम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा लेते हैं, तो वो एक पास्ट बन के रह जाता है। तो मेरा ये ऐसा मानना था। मुझे किसी की खुशियों से कोई जलन नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे ना ये देखकर बड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई, मेरा ऐसा मानना है। मैं शायद रीमैरिजेस को सपोर्ट नहीं करती हूँ, तो शायद ये भी एक कारण है। ठीक है, अब लोग खुश हैं, दिखता तो खुशी है सब कुछ। मतलब जिस तरीके से लोग बोलते हैं दूसरी शादी करो दूसरी शादी करो, मेरा तो खैर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है, और मैंने कई बार आपसे ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर भी किया, और मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था कई समय पहले, जब मैंने शुरू में अपना चैनल स्टार्ट किया था। तो खैर, मैं अब क्या बोलूँ, कुछ ज़्यादा इन दोनों के बारे में और डिटेल्स अवेलेबल नहीं हैं नेट पर, क्योंकि इन्होंने कभी कोई ऐसा रायता फैलाया ही नहीं कि कोई ऐसा प्रिंट इनके अगेंस्ट या इनके रिलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ रहे जो दोबारा से पलट कर देखी जा सके। तो ये इन दोनों ने एक इंटेलिजेंट मूव लिया कि एक दूसरे के बारे में कुछ ही नहीं बोला, जिससे जो है कभी
कोई फ्यूचर में उस बात को लेकर कोई बात बनाकर इनकी ज़िंदगी, जो करंट इनकी लाइफ है, उसमें कोई उसे वेपन बना के इस्तेमाल कर सके, तो ये एक बड़ा ही अच्छा मूव रहता है। तो मैं यही कपल्स को कहूँगी कि भाई जब तलाक ले ही रहे हो, सारी कोशिशें कर ही ली हैं, तो बस कोशिश करो कि एक दूसरे पर कीचड़ मत उछालो। ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी मत बोलो। इनफैक्ट कुछ लोग होते हैं जो ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन बाद में तलाक होने के बाद एक दूसरे की बदनामी करते रहते हैं, या फिर एक दूसरे के परिवार वाले बदनामी करते रहते हैं। जब तलाक हो गया तो हो गया, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ना तुम कभी हमें देखना ना हम तुम्हें कभी देखेंगे। और ये एक्चुअल में एक अच्छा मतलब एक मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन अगर मैं इमोशनल फ्रंट पे देखूँ, प्रैक्टिकल फ्रंट पर, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। मैं भी हूँ तो मैं भी ऐसी हूँ, लेकिन इमोशनली मैं शायद फिर लाइफ में मूव ऑन करूँ अपने करियर को लेकर। मैं इस सिचुएशन में हूँ, अगर मेरा तलाक हो जाए तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि मेरा डिवोर्स हो जाए, तो मैं ज़िंदगी में फिर अपने डिवोर्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अपनी प्रोग्रेस में आगे उसे इस्तेमाल करूँ, ना कि उसे वीकनेस बनाकर दोबारा शादी करके एज अ एक्सपीरियंस मैं उसे यूज़ करूँ। अरे मेरी पहली शादी में भी ऐसा ही हुआ था, मेरा पहला हस्बैंड भी यही करता था। मतलब पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी फिर मेरी पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करने में। जो गलतियां पहली शादी में हो गई, मुझे इस शादी में नहीं करनी है। नॉर्मली सेकंड मैरिज में यही होता है, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, इनसिक्योर रहते हो, नो मैटर आप किसी डिवोर्सी से ही शादी करो। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि आपको ही एडजस्ट करना है लाइफ में। आप दूसरे को तो बोल ही नहीं सकते कि तुम भी करो, क्योंकि अगर आपको एक हेल्दी रिलेशन चाहिए तो यही सिखाया जाता है कि भाई एक्सपेक्ट मत करो, बट वो हमसे हो नहीं पाता। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, ये टॉपिक तो एक एंडलेस टॉपिक है, इस पर तो पता नहीं कितनी मैं बात कर दूं, क्योंकि मैं शायद ऐसी हूँ कि मैं रीमैरिजेस को सपोर्ट नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। इसीलिए मैंने शादी को ही तलाक दे रखा है। जब शादी को तलाक दे रखा है तो रीमैरिज को तो मैंने डबल तलाक दे रखा है। तो मैं शायद अपनी लाइफ ऐसे ही सरवाइव करती की है मैंने। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जिनको शादी करनी है उनको तो फिर मैं यही कहूँगी कि भाई शादी करो और ऐसे निभाओ जैसे कि आपकी पहली नहीं दूसरी शादी है, तो ही आपका कुछ बेड़ा पार होगा। और मैं ये दोनों पार्टी से कह रही हूँ कि एक पार्टी के ऊपर एडजस्टमेंट का प्रेशर ना डालें। दोनों मिलकर, जैसे गाड़ी में दोनों तरफ से पहियों पर इक्वली प्रेशर आप डालते हो, ऐसा नहीं है कि एक पे प्रेशर ज़्यादा है एक पे कम है, तो फिर क्या होगा। देखिए मैं ज़्यादा टेक्निकली इतनी वो समझदार नहीं हूँ, लेकिन आई होप आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे। तो बस अब इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। तो ये थी एक एक तरीके से मेरे लिए शेफाली और हर्ष ओजी कपल हैं, जिनको मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने इनको पर्दे पर देखा है। और कुछ 2 साल पहले ही मैंने इनको आरोहन सीरियल में देखा था। तो मुझे देखकर, जब मैं इन दोनों को ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए देख रही थी, तब यार मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। ऑन स्क्रीन रोमांस मतलब कन्वर्सेशन, दूरदर्शन पर ये ऐसी क्रिंज चीज़ें नहीं आती थी और ना अब आती हैं। लेकिन हाँ, जो वर्बली एक दूसरे से रोमांटिक स्क्रीन पे बातें कर रहे थे, तो मुझे लगता था यार ये कभी एक दूसरे को डेट करते थे, फिर शादी हुई और अब ये किसी और के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इनको अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिल गए हैं जिनके साथ ये अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, और ठीक है, इनके लिए अब ये एक चैप्टर बन गया है, एक बुरा सपना बन गया है। क्या कर सकते हैं, यही एक सच्चाई है। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं इन बड़े बड़े लोगों की निजी ज़िंदगियों को आपके सामने लेकर आऊं और इनकी ज़िंदगियों को उदाहरण बनाकर मैं आप लोगों को रियलिटी के और करीब धकेलूं कि भाई हर चीज़, चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो सही कहते हैं। लेकिन वही बात है कि हम, जब वो मोहब्बत की खुमारी चढ़ी हुई होती है, कहते हैं ना, जब बुखार चढ़ा हुआ होता है सिर पर, सिर पे चढ़ जाता है, तो इंसान थोड़ा सा बड़बड़ करने लगता है। जब बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिर पे चढ़ जाते हैं, तो ठंडी पट्टियाँ करते हैं। तो ऐसे ही जब इश्क का बुखार सर चढ़ के बोलता है, तो इंसान फिर बहक ना बहके तो ऐसा हो नहीं सकता।
तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन क्या करूँ, जब कोई दिल से बात निकलती है तो फिर वो दूर से दूर तक तो जाएगी ही जाएगी। वो इतनी जल्दी रुक जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। और डेप्थ क्वीन का तो काम ही है हर चीज़ के बारे में डेप्थ में होकर बात करना। तो आई होप कि मेरी, हालांकि कुछ और मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं और ज़्यादा बात कर नहीं पाई, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती तो बात कर पाती। और शायद यही वजह है कि इनके रिश्ते पर कोई बात ना हो, इसीलिए कोई भी बात इन्होंने ऐसी नहीं की है जो हमको मसाला दे सके या हम जिस पर टॉपिक पर बात कर सके। आई मस्ट से कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट एक्स कपल थे। तो यही वजह है कि इस बात करते हुए भी कोई मेरे पास कोई ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो मतलब ये भी चीज़ मुझे इन दोनों से सीखनी चाहिए, इनफैक्ट आपको भी सीखनी चाहिए कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी ज़िंदगी में, किसी के साथ भी कोई भी बड़े से बड़ा मसला क्यों ना हो, वो दो लोगों के बीच में ही रहे और कोई और थर्ड पार्टी उसका फ़ायदा ना उठाए। तो ये भी एक चीज़ सीखने वाली है। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। तो खैर जो भी है आप लोगों के सामने है। तो बहुत जल्दी मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच।